हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ मैं पेमेंट इंटीग्रेशन, और जो कि मैं यूज़ करने वाला है रेजर पे। इस वीडियो को देखने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है जो तुम्हें आने चाहिए। सबसे पहले फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस आना चाहिए। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चल रही है, अगर नहीं आता तो देख लो और सीख लो। एंड बैक एंड में यूज़ करने वाले हैं नोड जेएस और एक्सप्रेस, और एक सर्वर भी मोंगोडीबी। सो इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने ऐप में या वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेट कर पाओगे रेजर पे की हेल्प से। और इसमें बहुत सारे मेथड होने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, सारे बेसिकली जितने भी अवेलेबल मेथड्स होते हैं पेमेंट के वो सब। सो मेरा टाइम वेस्ट किया, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सो ये मैंने बेसिक फोल्डर बना दिया एंड यहाँ पे हमारा टर्मिनल भी चला हुआ। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली MKDIR ने यहाँ फोल्डर बनाने के लिए, अदरवाइज यहाँ क्लिक करके बना सकते हो। सो MKDIR पहले सर्वर, सो एक सर्वर नाम का फोल्डर बन गया। एंड ऐसे ही npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अभी मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ, सर्वर में नहीं गया हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और कुछ नाम देता है फ्रंट एंड। ठीक है, सो अब एक फोल्डर आ जाएगा फ्रंट एंड का जिसमें रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। जब तक इंस्टॉल हो रही है, जब तक हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाओ razorpay.com ऑब्वियसली। सो इस पर साइन अप कर लेते हैं तब तक। ना मैं ईमेल यूज़ करूँगा, वही जो हम हमेशा करते हैं, और पासवर्ड बनाना कुछ भी एक तो बना लेते हैं। सो पासवर्ड बना लिया एंड अब इसमें नोट रजिस्टर्ड ऐड कर दो। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ भी रैंडम नंबर भर दिया मैंने, कभी इस पर कॉल कर दो। अब हमारी ईमेल में वेरिफिकेशन कोड आया है, सो इसे यहाँ पुट करो। सो बन गया। एक्टिवेट योर अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें फॉर्म फिल करना पड़ेगा एक, एंड उसके बाद तुम्हारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। बट हम इसमें टेस्टिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो टेस्ट मोड तो इनेबल ही है। लाइव पेमेंट और पैसा विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमें एक्टिवेट करना होगा। सो KYC करनी पड़ेगी, बट इट्स ओके, लाइव टेस्ट मोड में करने वाले हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं आएगा। राइट, सो सबसे पहले जाओ नीचे सेटिंग्स, गॉट इट। एंड यहाँ पे देखो, सबसे बेस्ट बात अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं कर देता हूँ ये पर्पल सा, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। सो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं इसको। सो ऐसा पॉपअप्स आएगा, जैसे कि ये ब्लैक, जो भी मतलब अपने हिसाब से हो, प्लस अपना लोगो भी चूज़ कर सकते हैं। नाउ API कीज़ में जाएंगे। सो हमें जनरेट टेस्ट की हो रही है अभी तो, बट जब KYC कर लेंगे तो एक्चुअल की। नाउ ये तुम दो की देख रहे हो, ये API की और ये की सीक्रेट, ये दोनों चीज़ें कॉपी कर लो। डाउनलोड करने के बाद ओके करेंगे तो ये हाइड कर देगा, फिर दोबारा नहीं देख सकते तुम सीक्रेट को। सो मेक श्योर कि सीक्रेट को नोट डाउन कर लो, और की तो तुम्हें यहाँ दिखती रही साइड में। सो इसे यहीं पॉज करो, वापस रिएक्ट ऐप में आओ। सो ये देखो, ये दोनों हो चुके हैं। टर्मिनल क्लियर करता हूँ, अभी भी मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ। सो LS करूँगा, 2 फोल्डर दिख जाएंगे, फ्रंट एंड और सर्वर। CD सर्वर करूँगा, अब मैं सर्वर के अंदर हूँ, और इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ नहीं है। सो सबसे फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, npm init, और मैं सब एंटर करके बस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, हमारा पैकेट डॉट जेसन आ गया। npm i एक्सप्रेस mongoose .env, ये 3 चीज़ें, एंड इसमें जाते हैं तो ये सब हो गया। एंड यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा मैं, टाइप मॉड्यूल। ठीक है, एंड स्क्रिप्ट में dev nodemon server.js। डेफिनेटली nodemon होगा तुम्हारे पास अगर तुम पेमेंट को इंटीग्रेशन देख रहे हो कैसे होती है। राइट, सो अब सिंपली सर्वर में फाइल बनाऊंगा मैं, app.js, एक फाइल बनाऊंगा app.server.js। और जैसा मैं फोल्डर स्ट्रक्चर रखता हूँ इसमें एग्जैक्टली वैसा रखने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ, राउट्स, एक फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ कंट्रोलर्स, एंड एक फ़ोल्डर मॉडल्स। बेसिकली इसमें MongoDB के मॉडल्स आएंगे, एंड एक फ़ोल्डर कॉन्फ़िग। सो आई होप मेरे पहले के ट्यूटोरियल देखें तो यही फ़ोल्डर्स रखता हूँ मैं। कॉन्फ़िग में सिंपली config.env फाइल। ठीक है, सो इसमें तो मैं रखता हूँ स्टार्टिंग में ही पोर्ट, जो कि मैं 4000 रख रहा हूँ, कुछ और भी रख सकते हो। एंड मैं करूँगा रेजर पे API की, जो कि अभी मैं ला के रख दूँगा। एंड ऐसे ही रेजर पे सीक्रेट, रेजर पे API सीक्रेट।
जो कि मैं दोनों यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया की, यहाँ पेस्ट कर दिया सीक्रेट। ठीक है, अब इसमें सिंपली मैं इंपोर्ट करूँगा एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस। और मैं ऐसे कैसे इंपोर्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि कौन से रिक्वायर्ड करके होता है ना, बट मैंने मॉड्यूल कर दिया टाइप में, तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ इंपोर्ट्स। नाउ व्हाट आई विल डू, सिंपली क्रिएट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, एंड साथ के साथ इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एंड यहाँ इंपोर्ट करेंगे ऐप को ./app.js में से, एंड सिंपली app.listen करूँगा मैं process.env.port को, एंड यहाँ कंसोल लॉग कर देंगे हम कॉल बैक फंक्शन में। सर्वर इज वर्किंग ऑन process.env.port। सो npm run dev, रिमेंबर स्क्रिप्ट ऐड कर चुके हैं, एंड पोर्ट अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि अभी तक ऑब्वियसली अनडिफाइंड है। सो ऐप में मैं कॉन्फ़िग इंपोर्ट करूँगा .env पैकेज में से, इंपोर्ट कॉन्फ़िग .env में से, एंड सिंपली कॉन्फ़िग को यूज़ करूँगा, कॉन्फ़िग, एंड इसमें पाथ पास करना होता है हमें। सो पाथ रहेगा $/config.env फाइल। सेव करूँगा, एंड यू सी 4000 आ चुका है, हाँ 4000। इसको बड़ा करता हूँ, दिख नहीं रहा हो, आई होप अब सही दिख रहा होगा, राइट। सो कनेक्ट हो चुका हमारा। अब वेरिएबल एक्सेस करे जा सकते हैं। सो तो पहले ओके कर देता हूँ, ओके। और अब मैं दोबारा नहीं देख सकता, बस मुझे ये यहाँ दिख रही है, सीक्रेट नहीं देख सकता। सो अभी तक हमने रेजर पे का कुछ कही नहीं है। अब हमें ये एक्चुअली इंपोर्ट करना है रेजर पे को, और इंपोर्ट करना है तो पहले इंस्टॉल करना होगा। सो सर्वर क्लोज। नाउ रेजर पे इंस्टॉल कर देंगे हम सिंपली npmi रेजर पे, और हो चुका है। अब वापस सर्वर चलाते हैं। सो कॉन्फ़िग को क्लोज। अब सर्वर में मैं क्या करूँगा, लिसन करने से पहले यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा रेजर पे को, इंपोर्ट रेजर पे फ्रॉम रेजर पे, एंड सिंपली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंस्टेंस, या कुछ और नाम दे सकते हो, एंड न्यू रेजर पे। एंड यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस पास करना है, जैसे कि देखो गूगल पे सर्च करना रेजर पे Node.js, एंड ये जो लिंक आया है razorpay.com, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ बताया हुआ क्या npmi रेजर पे। और ये देखो ऑप्शन दिख रहा है इंटीग्रेट विद पेमेंट गेटवे, एंड यहाँ पे इन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है। सो बिल्ड इंटीग्रेशन में यहाँ जाते हैं। सो ये हम कर चुके हैं। उसके बाद ऐसे इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो इसको मैं कॉपी करूँगा ये, और कॉन्स बनाने वाले हैं हम, और इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे हम। एक्सपोर्ट कॉन्स और इंस्टेंस, और की कैसे मिलेगी हमें process.env से। प्रोसेस और ये बंद process.env डॉट की अभी ले लेंगे, कि यहाँ से मिल गई, एंड सीक्रेट यहाँ से, सीक्रेट यहाँ से, ठीक है। सो की और ये हमने दोनों दिया, इंस्टेंस बना लिया। इंस्टेंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी ये अपनी फाइल में यूज़ कर लेंगे हम कंट्रोल में बेसिकली। तो हम चलते हैं राउट्स में, एंड यहाँ नई फाइल बनाता हूँ मैं router.js। एक ही राउट होने वाला तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, अदरवाइज़ मैं स्पेसिफिकली नाम के हिसाब से बनाता हूँ कि पेमेंट राउट है या फिर पेमेंट का ही बना रहा है तो पेमेंट ही करते हैं, पेमेंट राउट्स, ठीक है। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, इसको कॉल किया, एंड यहाँ हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, एक्सपोर्ट कर दिया है। एंड ये ऐप में यूज़ कर लेंगे हम। सो इंपोर्ट
हो चुका खुद ब खुद। डॉट जेएस लगा देना, अदरवाइज एरर आएगा। एंड ऐप डॉट यूज़ स्लैश API हमारा राउटर या फिर पेमेंट राउट, किसी भी नाम से कर सकते हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, इसको रखते हैं टॉप पे। मेक श्योर कि कॉन्फ़िग इसके ऊपर होनी चाहिए, इसलिए ऊपर ही रखी है। सो अब हम इस राउटर को यूज़ कर पाएंगे अभी तक जैसा मेरे सेटअप में होता है हमेशा। सो कंट्रोल में जाते हैं, यहाँ पे फाइल बनाता हूँ मैं, पेमेंट कंट्रोलर .js, राइट। एंड एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट चेकआउट, ये फंक्शन है, ठीक है। जो फंक्शन बनाएंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये हैंडलर पास करते हैं हम यहाँ पे, राउटर डॉट राउट। अभी ऐसे फर्स्ट राउटर चेकआउट यहाँ पास करते हैं ऐसे, राइट, ऑब्वियसली। सो वहाँ बना दिया हमने फंक्शन, और यहाँ सीधा उसका रेफरेंस पास कर देंगे। सो एक ही बात पड़ेगी। अभी डॉट जेएस लगाना, मैंने बताया था एरर आएगा, इसलिए आ गया। अभी भी एरर आ रहा है। अच्छा, वो हमने सेव ही नहीं की फाइल, अब चला गया, ठीक है। सो इसे बना देंगे अभी। सो यहाँ तक रेडी है। और URL क्या होगा हमारा, जैसे लोकल होस्ट 4000 / API एंड यहाँ पे /checkout। सो ये हमारा बेसिक URL है बैक एंड का। अब कंट्रोल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें इंपोर्ट करेंगे इंस्टेंस को। इंपोर्ट इंस्टेंस फ्रॉम $server.js, ठीक है। एंड इसमें अब हमें चेकआउट करना है। सो इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो इन्होंने बता रखा है कि सबसे पहला ऑप्शन है करना क्या है, हमें क्रिएट ऑर्डर। बेसिकली मान लो जैसे ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट थी, वहाँ पे जब ऑर्डर क्रिएट कर रहे होंगे तो ये वो फंक्शन होगा ऑर्डर क्रिएट करने वाला, जिसमें हम बीच में पेमेंट को ऐड कर देंगे, जो कि इंस्टेंस की हेल्प से करेंगे हम। सो कैसे करेंगे, इंस्टेंस, अगर मैं यही कॉपी करूँ जो इन्होंने कर रखा है, सो ये देखो, इसे कॉन्स बना दूंगा मैं ऑप्शंस को, ऑप्शंस। एंड ये कॉल बैक फंक्शन नहीं देंगे हम, इसे एसिंग फंक्शन बना देंगे। कॉन्स ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। इंस्टेंट डॉट ऑर्डर्स डॉट क्रिएट, ये मेथड, इसमें हमने ऑप्शंस पास करने हैं। क्या क्या, एक तो अमाउंट, कितना अमाउंट है, लाइक अभी 50,000 होगा। और 50,000 का मतलब क्या है, 50,000 पैसे, देखो यहाँ लिखा है अमाउंट इन द स्मॉलेस्ट करेंसी, ठीक है। सो 500 रुपये इस वक्त, ये 2 0 कम बेसिकली। और रिसीट नहीं दे रहे हम, रिसिप्टे रिमेंबर उपमन्यु, रिसिप्टे कहाँ हैं, रिसिप्टे? सो वो नहीं दे रहे, बस ये 2 चीज़ें दे रहे हैं, करेंसी और अमाउंट। अब ऑर्डर क्रिएट होने के बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग ऑर्डर को, ठीक है। सो रिक्वेस्ट करते हैं, थंडर क्लाइंट है हमारा, किधर है, ये रहा। सो लोकल होस्ट 4000 /API/ जो हमारा राउट है, क्या राउट, चेकआउट। और ये ऐसे नहीं, पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, उसमें पास कर देंगे बेसिकली। सो चेकआउट और रिक्वेस्ट है पोस्ट। एंड जब मैं सेंड दूँगा तो देखो क्या होगा, पहले तो रेस्पॉन्स में भी देते हैं, अदरवाइज ये इन्फिनाइटली होते ही रहेगा। सो रेस्पॉन्स में देते हैं सिंपली स्टेटस 200 और आगे देते हैं जेसन सक्सेस ट्रू, ठीक है। सो चेकआउट दबाया, सक्सेस ट्रू। और देखो क्या आया हमारे पास, ऑर्डर आईडी मिली है और अमाउंट मिल गया जो कि हमने लिखा था, एंड स्टेटस क्रिएटेड। सो ऑर्डर आईडी ये है, राइट, एक ऑर्डर क्रिएट हो गया है, राइट। अब एक हम बनाएंगे राउट, इसे क्लोज कर दूँ मैं, राउट बनाएंगे एक पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर वेरीफाई है, ठीक है, तो ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अगर वेरीफाई है उस केस में, अभी पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट ड्यू आ रहा है, देखो ये हमने ऑर्डर क्रिएट किया है, इसके बाद इसकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट वेरिफिकेशन के नाम से फंक्शन बनाएंगे। और अगर वेरीफाई हो जाती है तो वो हम
जो रेफरेंस आईडी वगैरह है वो डेटाबेस में सेव करेंगे। सो अभी इसका काम यहाँ के लिए ख़त्म। अभी डेटाबेस भी नहीं, भी पहले फ्रंट एंड में आता है, क्योंकि फ्रंट एंड से करने में मज़ा आएगा ना। सो टर्मिनल को स्प्लिट करता हूँ मैं, है ना। इसमें कोर्स भी ऐड कर लेते हैं अभी के अभी। npm i कोर्स npm run dev। सो यहाँ आ जाओ और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कोर्स को। इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स एंड ऐप डॉट यूज़ कर देंगे बस यहाँ पे, ऐप डॉट यूज़ कोर्स, ठीक है। कोर्स किस लिए, बेसिकली अभी किसी और पोर्ट से हम किसी और पोर्ट पे यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली किसी और ओरिजिन से किसी और ओरिजिन पे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट एंड का पोर्ट है वो 3000 होने वाला है। सो मैं पहले तो उसमें जाता हूँ cd फ्रंट एंड। अब मैं फ्रंट एंड के अंदर हूँ, इसे क्लोज करता हूँ टेम्प्ररी और इसे भी। सो npm स्टार्ट करने से पहले को डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेता हूँ, जैसे कि रिएक्ट राउटर डॉम और ये चक्रा UI। चक्रा UI की वेबसाइट पे आओ और ये कॉपी वो हो चुका है। यहाँ पे मैंने npm i चक्रा UI की इन्फॉर्मेशन भर दी। सो चक्रा UI इंस्टॉल हो जाएगा। सो हो चुका है वो भी। एंड एक दो पैकेज और, जैसे कि npm i axios यूज़ करने वाले हैं हम इसमें। फैच से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है axios। सो npm स्टार्ट एंड मैं अननेसेसरी फाइल डिलीट कर दूंगा। सो इनके दो फाइल हैं, app.js और index.js। index.js को क्लीन, इसमें भी बस ये डेटा, और ऐप में जाते हैं तो ये दोनों हटाओ एकदम खाली। एंड ऊपर से इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट राउटर डॉम को। इसमें से लेंगे ब्राउज़र राउटर एज राउटर, या किसी और नाम से भी ले सकते हो, राउट्स एंड आई थिंक राउट। सो सिंपली राउटर राउट्स एंड हमारा फर्स्ट राउट होने वाला है होम, पाथ /एलिमेंट होम। यहाँ ही बना लेते हैं फोल्डर में ही home.jsx rfce होम बना लिया। एंड इसको इंपोर्ट करेंगे। सो चल गया, ठीक है। फ्रंट एंड में ऐसे पास .js की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हमने होम बना लिया फाइनली। सो अगर URL में देखें तो हमारा आ चुका है, बट तुम देख रहे हो मार्जिन वगैरह है। सो उसका रीज़न है चक्रा UI अभी तक चक्रा UI का प्रोवाइडर यूज़ नहीं किया। सो चक्रा UI /react एंड चक्रा UI प्रोवाइडर, एंड अपनी ऐप को रैप कर देंगे हम चक्रा प्रोवाइडर के अंदर, राइट, जस्ट लाइक दैट। सो दोनों मैंने ऐप और JS ये दोनों ही क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। सो होम के अंदर आते हैं, होम में काम है। सो हमारा होम आ चुका है ना। होम के अंदर मैं बेसिकली क्या ऐसे करने वाला हूँ, सिंपली ऊपर से कुछ चीज़ इंपोर्ट चक्रा UI में से, क्योंकि मैं CSS पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए सीधा चक्रा UI। एक चाहिए बॉक्स, एक चाहिए स्टैक, ये हमने बॉक्स लगाया एंड इसके बाद अंदर स्टैक ना। और तुम मेरे रेगुलर फॉलोअर, तो मैंने यूज़ किया था लास्ट टाइम चैट ऐप में V स्टैक या H स्टैक। ये स्टैक क्या है, बेसिकली इसमें हम खुद ही डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, रो है या कॉलम है, ठीक है। सो अभी के लिए मैं कॉलम करता हूँ, रो करता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। इसके बीच में एक कंपोनेंट रेंडर कर देंगे कार्ड, जो कि अभी मैं बना दूंगा 1 सेकंड में। अगर इतना सब नहीं करना तो डेफिनेटली एक गंदा सा UI पे कर सकते हो काम, बट अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छे से ही करना चाहिए ना। card.jsx rfce, और इस कार्ड को इंपोर्ट हो गया। सो इस कार्ड को क्या क्या भेजना है, तो टेक्स्ट भेजना है, या फिर अमाउंट लिख देता है, अमाउंट
लिख देते हैं 5000, ठीक है, और IMG भेज देते हैं इमेज। कार्ड में आते हैं तो यहाँ रिसीव करेंगे हम क्या क्या, अमाउंट, IMG, ये दो चीज़ें। सो कार्ड बनाने के लिए हम सिंपली एक देंगे यहाँ V स्टैक, खाली स्टैक देके उसकी डायरेक्शन कॉलम कर सकते हो, एक ही बात है, बट जब मुझे पता है मैं डायरेक्शन नहीं बदलने वाला तो सीधा V स्टैक दो ना। उसके बाद मैं लूँगा एक इमेज, चक्रा UI में से ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है, एंड इसके बाद एक टेक्स्ट भी चक्रा UI में से, जिसमें लिख देते हैं हम जो ऊपर से अमाउंट पे लाइए, एंड इमेज की जो सोर्स है वो हम पास करेंगे IMG, एंड लास्ट थिंग बटन अगेन फ्रॉम चक्रा UI, इस पे लिख देते हैं बाय नाउ, और ऑन क्लिक पे लिख देते हैं हम ऑन क्लिक चेकआउट हैंडलर, और यहाँ पे रेफरेंस पास कर देंगे हम। सो ऑल वी नीड टू डू, यहाँ पास दी रेफरेंस जो कि है चेकआउट हैंडलर, कौन चेकआउट हैंडलर इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है। और इमेज की बात रही, सो इमेज तुम कहीं से भी दे सकते हो, मैं ऐसे कॉपी करके दे रहा हूँ गूगल पे से, यही दे दो, अदरवाइज साफ साफ दी जाएगी क्या इमेज है। लो जूम आउट कर दिया, आई होप अब अच्छे से दिख रही होगी इमेज, ठीक है, इतना बेटा हो बस सीधा यही, राइट। सो अब अगर मैं दिखाऊँ कार्ड को, सो व्हाट यू विल सी, ठीक है, मैकबुक और बाय नाउ और 5000, एंड इसको कॉपी करते हैं नीचे रखते हैं, ये 3000 और इसमें इमेज दूसरी इमेज दिया, सो दोनों आ गए, और यहाँ रुपी का सिंबल और ऐड कर देता हूँ। सो उसके लिए यहाँ पे बस ये ऐड करना है, एंड इमेज बहुत बड़ी है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ बॉक्स साइज़ इसको चेंज करके कर दूँगा मैं सिंपली 64, एंड ऑब्जेक्ट फिट को कर दूँगा मैं कवर, सेव करूँगा, सो यू विल सी ऐसा आ रहा है, ठीक है। एंड बेस्ट बात, सो जैसे देखो ये फ़ोन में जाते हैं अगर हम, सो ये रोम है, सो जो चक्कर है की बेस्ट बात है, यहाँ पे हम स्टैक में कर सकते हैं कि आयरे पास करके कि अगर फ़ोन हो तो रो, फ़ोन हो तो कॉलम, अदरवाइज रो, सो कॉलम, बट फुल स्क्रीन होते ही वापस रो। और इसकी हाइट और कर देते हैं, काम करते हैं, हाइट करेंगे 100 VH, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, सब सेंटर में आ गया। सो अब हमें बनाना बाय नाउ दबाते ही सीधे चेकआउट का पेज आना। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, थोड़ा ऐसे टर्मिनल को नीचे कर लेता हूँ मैं, इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को, और क्या, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ना ऑब्वियसली बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब तो रिडक्स वगैरह यूज़ करेंगे, बट अभी सीधा एक्सियोस से करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले तो इसे बनाएंगे एसिंग फंक्शन, एंड कौन समथिंग फ्रॉम अवेट एक्सियोस डॉट गेट, पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली बेसिकली, बस मैंने गेट करके दिखाई थी। सो क्या URL है, HTTP लोकल होस्ट 4000, ठीक है, कॉमा आगे डेटा पास करना है, सो आगे बेसिकली अमाउंट पास करना है, ठीक है, अमाउंट जो ये अमाउंट है। सो इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है, सो इस चेक काउंटर को ऐसा की बजाय एरो फंक्शन में देंगे, और यहाँ पे अमाउंट पास भी कर देंगे, ठीक है। सो इस फंक्शन को अगर यहाँ जाते हैं हम, यहाँ रिसीव कर सकते हैं हम अमाउंट, और ये अमाउंट हमने पास कर दिया इसमें, ठीक है, इतना हुआ है, राइट। क्योंकि जो हमने बैकएंड में लिखा हुआ है, अगर दिखाऊँ मैं दोबारा कंट्रोलर में, सो वो तो मैंने स्टैटिक लिखा हुआ था ना ये, बट ऐसे नहीं, अमाउंट पास कर देंगे, जैसे यहाँ 8000 लिखा हुआ है, सो 8000 रुपये, सो यहाँ से 8 गया, ठीक है। यहाँ पे जो भी मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से एक्सेस करेंगे, सो ये होने वाला है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट, ये होने वाला है क्या, ये होने वाला है ये 8000, बट तुम्हें पता बैक एंड में 8000 का मतलब क्या है, 80 रुपये, क्योंकि
पैसों की बात हो रही है, रिमेंबर ये लाइन। सो हम क्या करेंगे, जो भी आएगा उसे एक तो नंबर में रैप कर देंगे, क्योंकि एक तो नंबर पास करना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी भी ये हुआ, और ऑर्डर फिर प्लेस हो गए। कंसोल लॉग नहीं करना, हम रिटर्न ही कर देंगे यहाँ से जेसन डेटा ऑर्डर ही भेज दिया एज इट इज़। वापस से आते हैं। सो यहाँ से हमें डेटा मिलेगा, एक्सियोस के साथ ऐसी होता है, डेटा में ऑब्जेक्ट मिलेगा, सक्सेस ट्रू और ये। और हाँ रिमेंबर, अगर रिक्वेस्ट बॉडी से एक्सेस करना है कुछ, सो वी नीड टू यूज़ अ मिडल वेयर। सो ऐप डॉट जेएस में हो, यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ एक्सपायर डॉट जेसन, और नीचे URL एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू, राइट। अदरवाइज हम रिक्वेस्ट बॉडी में से डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो चेकआउट करने का वक्त है। सो उसका URL क्या है, http://localhost:/API/checkout। ना डोंट से API कहाँ से आ गया, क्योंकि रिमेंबर मिडलवेयर में API यूज़ है। सो हर राउट के पहले API तो प्रीफिक्स है ही, उसके बाद आगे के राउट। सो ये क्लोज ये क्लोज ये क्लोज, एंड हम ऐसे करके रिक्वेस्ट करेंगे /checkout पे, एंड उसके बाद डेटा मिलेगा। सो कंसोल लॉग करेंगे डेटा को एक बार, कंसोल खोला, बाय नाउ, एंड यूसी कुछ आया यहाँ, सक्सेस ट्रू, ऑर्डर क्रिएटेड, अमाउंट वही आ गया, इसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, और ऑर्डर आईडी आ गई, राइट। सो अगेन हम कर पा रहे हैं, बट अभी ऑर्डर क्रिएट हुआ है, चेकआउट के लिए कुछ नहीं हुआ, मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ऑर्डर क्रिएट हुआ है ना। यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे बैक एंड में जाके। सो कंट्रोल में अगर मैं जाता हूँ, इसी को नीचे कॉपी करता हूँ, इसका नाम कुछ और रखेंगे, बेसिकली पेमेंट वेरिफिकेशन रख देते हैं। और बेसिकली फ्लो कैसे होगा, इस फंक्शन पे आएगा कैसे, अभी ऐसे मैं एम्प्टी कर दूँ एकदम फंक्शन, ठीक है, कुछ नहीं है, बस सक्सेस ट्रू रिटर्न कर देता है पेमेंट फंक्शन। तो इस फंक्शन तक पहुँचेगा कैसे, सो वो हम यहाँ पे इसे क्लोज, और ये जो हमने यहाँ बनाया इसमें ही जो रेजर पे का चेकआउट हैंडलर है, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, वो बनाएंगे, और उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं हम। सो मैं इनकी वेबसाइट पे वापस जाता हूँ। सो व्हाट यू विल सी के ये ऐड चेकआउट ऑप्शन, यहाँ पे दो तरीके हैं, तो कॉल बैक URL या हैंडलर फंक्शन। और यहाँ कोड में ध्यान से देखना, जैसे ही कॉल बैक पे क्लिक करूँगा, सो बस ये फ़र्क है। कॉल बैक पर जब आते कॉल बैक वाला यूज़ करेंगे, सो कॉल बैक URL पे देंगे, तो जो भी URL होगा ऑर्डर क्रिएट होते है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, और अदरवाइज हैंडलर में देंगे तो हैंडलर। सो इस अप टू यू, हम यूज़ करने वाले इसमें कॉल बैक URL, हैंडलर वाला भी ईजी है बेसिकली। हैंडलर वाले में यहाँ पे हम एक और रिक्वेस्ट कर सकते हैं वरना एक्सियोस से, अदरवाइज कॉल बैक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम कॉल बैक यूज़ करने वाले हैं इसलिए। और एक चीज़ नीचे तुम पढ़ोगे, सो कॉल बैक वाले में ये जो भी URL होगा, ये जो भी URL होगा इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। नीचे पढ़ते हैं, अगर यहाँ कहीं लिखा था, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और ये तीन चीज़ें रेजर पे पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी और सिग्नेचर, ये तीन चीज़ें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को सेंड करी जाएंगी, जो भी कॉल बैक URL होगा उस पर। हम कॉल बैक URL यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं ज़रा इन ऑप्शंस को कॉपी करता हूँ। उसके पहले जो इन्होंने सोर्स दे रखी है, इसको स्क्रिप्ट टैग को ऐड करना अपने index.html में। सो कॉपी, आ जाओ यहाँ, सोर्स बंद, पब्लिक फोल्डर index.html है, इतनी बड़ी बड़ी कमेंट्स है जहाँ पे। सो ये स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, ये हम स्क्रिप्ट ऐड कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर इसको क्लोज करके इसे कमेंट करूँ, कंसोल लॉग करके दिखाऊँ, विंडो, रीलोड करूँ और इस पर क्लिक कर दे, विंडो आना चाहिए। विंडो के अंदर तुम देखोगे कि रेजर पे नाम का वेरिएबल है, ठीक है, दैट मीन्स स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है। सो हम विंडो डॉट रेजर पे एक्सेस कर सकते हैं, वही करने वाले हैं हम। सो बिफोर दैट यहाँ पे ऑप्शंस पे ये सब मैं कॉपी करने वाला हूँ, बहुत ईजी है, समझा दूंगा। ऑप्शन को जूम आउट करता हूँ। सो तुम देखो यहाँ अपनी की डालनी है बेसिकली। सो पहले तो इसे कौन सा बनाता हूँ मैं, सो इसका सिंटैक्स ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, ठीक है। नाउ इस अमाउंट को यहाँ से हटाओ, और अमाउंट हम क्या देंगे, जो भी हमने तुमने देखा जब कंसोल लॉग कर रहे थे डेटा को, सो डेटा के अंदर ऑर्डर था, सो उसे यहीं डिस्ट्रक्चर कर लेंगे,
ऑर्डर, सब में डायरेक्ट ऑर्डर मिल गया। सो अमाउंट में भेजूँगा मैं ऑर्डर डॉट अमाउंट, ठीक है। करेंसी भेजनी है, की में क्या की बताता हूँ मैं कैसे भेजेंगे अभी। सो अभी के लिए इसे ऐसे छोड़ो, और नेम में अपना दे देते हैं नाम ऑर्गेनाइजेशन का अपना। सो 6 पैक प्रोग्रामर, और इमेज का URL भी, राइट। सो इमेज दे रहा हूँ मैं अपना DP, ये मैंने URL कॉपी कर लिया अपनी इमेज का गिटहब से। सो ये आ गया। और ऑर्डर ID हम कैसे देंगे, ऊपर से पास करेंगे अगेन ऑर्डर ID, ऑर्डर डॉट ID, कॉमेंट हटा दो। एंड कॉल बैक URL मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम देंगे लोकल होस्ट 4000/API/पेमेंट वेरिफिकेशन। अब ये URL जो है इसको सेव करूँ तो बैक एंड में एग्जैक्ट यही होना चाहिए। सो राउट्स इसमें गए, एंड यहाँ पे router.route/पेमेंट वेरिफिकेशन एज इट इज़ ऐसे होना चाहिए, और पोस्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं कुछ। पेमेंट कंट्रोल में देखें पेमेंट वेरिफिकेशन, ये देखो, और ये हम पास कर देंगे यहाँ पे, इंपोर्ट भी कर देंगे और साथ में, ठीक है। सो इसे बना देंगे बाद में, बट इट्स ओके। हाँ, और की बात जो कर रहे थे हम, की कैसे देंगे, की के लिए मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, और ये तो मैं ऐप में बना रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बहुत छोटा होने वाला है। सो app.get/API/get की, राइट। एंड यहाँ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एंड सीधा यहीं पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस पहले तो 200 एंड डॉट जेसन, जिसमें कि हम की दे देंगे, की जो कि क्या है, की क्या है हमारी, अगर सर्वर में दिखाऊँ तो ये है ना कि प्रोसेस डॉट इनवी डॉट रेजर पे की। सो ये हम की पास कर देंगे। फ्रंट एंड में भी रख सकते हो, बट मैं बैक एंड से पास करना ज़्यादा सिक्योर मानता हूँ। सो ऐसे हमने पास कर दिया। इस URL पे एक्सेस करते हैं, हमें की मिल जानी चाहिए। सो अगर थंडरक्लाइट में जाते हैं, लोकलोज 4000 और HTTPS नहीं खाली है /API/, सेंड करते हैं, की मिल रही है हमें बार बार, ठीक है। सो ये काम कर रहा है, ओके। URL कॉपी करता हूँ मैं, और इसमें ये सेंड करने से पहले मैं ज़रा की ले लूँगा। कैसे, await axios.get, URL वहाँ से कॉपी कर ही चुके थंडरक्लाइट से, ठीक है। और की मिलेगी, बेसिकली डेटा ही मिलेगा। सो डेटा को भी डिस्ट्रक्चर कर देंगे, की चाहिए इसमें से, ठीक है। सो हमारे पास की भी आ गई, की हम पास कर देंगे यहाँ पे। सेम ही वैल्यू तो खाली छोड़ दो, राइट। ऐसे लिखो या फिर खाली छोड़ दो, एक ही बात है। और देखो नीचे कुछ एरर आया है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, ओके। यहाँ सिंटेक्स की शायद गड़बड़ हो गई, हाँ एक और कर्ली ब्रैकेट, अब ठीक है। सो ऑप्शन में हमने पास कर दिया। और प्री फिल में क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम नेम रखेंगे, जो भी अगर तुम्हारी पेमेंट वाली होगी तो जो भी लॉग्ड इन यूज़र होगा उसका नेम, ठीक है। सो इसमें सैम्पल है यही, तो यही छोड़ेंगे हम। एड्रेस में भी यही। और कलर मैंने बताता है, इसमें जाते हैं सेटिंग में। सो यहाँ कलर का आता है, तो कलर मैं चूज़ करने वाला हूँ थोड़ा ब्लैक इसका, ये ठीक है। सो इसी कलर की अपने अकॉर्डिंग थीम चूज़ कर सकते हो। सो इसको बनाते पहले तो कॉन्स, एंड ये बनाता हूँ मैं रेजर नाम का, और ये ऑप्शन हमने पास कर दिया इसमें। और ये कोई फंक्शन नहीं है, खाली बस हम इसको रेजर को ओपन कर देंगे, रेजर डॉट ओपन, एंड इट विल डू इट वर्क, ठीक है। सो जूम आउट करता हूँ, दिखाता हूँ कैसा फंक्शन दिख रहा है हमारा। हमने की ली है एक API को कॉल करके, पहले ऑर्डर बनाया, उसके बाद में ये आया है, उसके बाद में ये किया है हमने, ठीक है। ऑप्शन पास करके और इस URL पे जाएगा। सो अगर मैं इसमें जाता हूँ पेमेंट वेरिफिकेशन में, बेसिकली यही रहा यहाँ। एंड यहाँ पे मैंने बताया था हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। सो कंसोल लॉग करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को,
ठीक है, टर्मिनल अप, और दोनों हमारे सही चल रहे हैं क्या? फ्रंट एंड में कुछ दिक्कत है? क्या दिक्कत है? रेजर पे इज नॉट डिफाइंड, ओके हाँ विंडो डॉट रेजर पे है, विंडो डॉट रेजर पे। अभी मैंने विंडो लॉक करके भी दिखाया था रेजर पे, विंडो डॉट के बाद। सो सही है, अब दोनों चल रहे हैं। सो इस पे चलते हैं। अब तुम्हें एकदम से जादू दिखेगा कि ये कैसे हो गया, अभी तक तो कुछ था नहीं। सो बाय नाउ करूँगा और एंड वट यू विल सी, देखो टेस्ट बोर्ड में है, सो सब आ गया। 5000 की पेमेंट हो रही है और यहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिल है, ठीक है। सो हम इतने सारे मेथड से कर सकते पेमेंट। सो मैं करता हूँ, अगर कार्ड में जाते हैं, पहले तो इसने OTP भेजा होगा। सो स्किप सेव कार्ड। अब मैं सर्च करूँगा रेजर पे कार्ड्स। सो देखो क्या मिलेगा, रेजर पे टेस्ट कार्ड, बेसिकली टेस्टिंग डाल दो, टेस्टिंग कार्ड्स, ये मिला टेस्ट कार्ड्स। और ये वाला कॉपी कर लेते, कोई सा भी कर दो, ये इजी सा है। सो कार्ड ये कुछ भी एक्सपायरी डाल दो फ्यूचर में, ये तो हो चुका 25। CV कुछ भी कार्ड होल्डर में भी है, और सेव मत करो अदरवाइज OTP रहेगा। सो पे करता हूँ एंड यू विल सी। सो OTP अभी भी गया है, बट यहाँ कर सकते हैं हम कंप्लीट पेमेंट ऑन बैंक वेब पेज। सो इस पे गए, सक्सेस करूँ, पहले तो फेलियर करके दिखाता हूँ। फेलियर किया तो पेमेंट फेल्ड, दोबारा कर लेते हैं। इस पे गए, सक्सेस करूँगा, सक्सेस ट्रू, उस पेज पे आ गया। देखो मैंने बैक एंड में रखा था। और अगर नीचे आते हैं, सो यू सी कंसोल लॉग में हमने यहाँ दे रखा था सक्सेस ट्रू, वो चला गया क्योंकि इस पर रिडायरेक्ट हो गया। एंड कंसोल लॉग क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ये 3 चीज़ें आई हैं इसमें पहले से ही, ठीक है, ये और ये और ये। अब इनकी वेबसाइट में क्या है, यहाँ जाते हैं तो इन्होंने साफ साफ दिखा रखा है चेक अकाउंट हैंडलर में कि ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई, ओके। यहाँ पे इसे एक तो इन तीनों को हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो फर्स्ट वाला है ये प्लस ये प्लस ये, इसको SHA-25 एल्गोरिथम रन करेंगे और फिर वो इसके इक्वलेंट आना चाहिए। अगर है तो ये तीनों चीज़ें एक्चुअल में ऑथेंटिक हैं, अदरवाइज़ किसी ने फालतू में कुछ भी बना के ऑर्डर ID वगैरह भेज दिया है। वो भी मैं इसे करूँगा कॉपी, ये सब अंदर का कॉपी। पेमेंट वेरिफिकेशन में आया, जूम करूँगा थोड़ा एंड यहाँ पेस्ट करूँगा। सो पहले तो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रक्चर करूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, क्योंकि थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या क्या, एक तो ये लूँगा, पेमेंट ID लूँगा एंड अनदर थिंग सिग्नेचर। सो ये 3 चीज़ें मैं सीधा बॉडी में से पहले डिस्ट्रक्चर करके ले लूँगा। अब यहाँ करते हैं कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, नहीं सीधा ही लिखूँगा, यहाँ ही लिखूँगा। सो देखो कितना छोटा लग रहा है देखने में, ये प्लस बीच में एक इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बार बोलते हैं शायद, ये एंड प्लस ये। सो ये इतना सा किया, बॉडी बन गई। अब क्रिप्टो हमारा एक पैकेज है, सो ये इन्होंने यहाँ इंपोर्ट किया हुआ, पता नहीं क्यों। ऊपर इंपोर्ट करेंगे तो तरीके से इंपोर्ट क्रिप्टो, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता नोड में क्रिप्टो एंड कॉन्स्ट एक्सपेक्टेड सिग्नेचर क्रिप्टो डॉट क्रिएट HMAC। और यहाँ पे हमने एल्गोरिथम का नाम दिया। अब यहाँ हमने अब API की देनी है। सो API सीक्रेट, सॉरी। सो API सीक्रेट हम अगेन यहाँ से देंगे process.env.secret, ठीक है। उसके बाद अपडेट, जो हमारा बॉडी है इस पर 2 स्ट्रिंग मेथड लगेगा और इस पर फिर हैक्स होके कुछ डेटा मिलेगा हमें, कुछ स्ट्रिंग मिलेगी जो कि इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो हमें ये मिली है, ठीक है। सो एक तो कंसोल लॉग ये कर रहे हैं, अभी टेम्परेरी हटा देंगे। सो इतना नहीं ये, सो ये देखो दोनों चीज़ें, ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपस में। इन्होंने कंसोल लॉग करके दिखा दिए, जो हमें रिसीव हुई है, जो जनरेट हुई है, ठीक है। जनरेट बेसिकली इन दोनों पे एल्गोरिथम लगा के, और रिसीव इन्हीं के साथ जो हुई थी। और ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है। बेसिकली अभी सिर्फ इतना किया मैंने, ये कंसोल लॉग होंगे, करते हैं पेमेंट दोबारा। पे नाउ, और इस बार UPI से करते हैं, QR कोड और यहाँ UPI ID डालनी है। सो इसी के नीचे यहाँ इन्होंने UPI ID भी दे रखी है, success@razor पे
और पेमेंट हो गई, और यहाँ इस यूआरएल पे आ गए। और तुम देखोगे कि अगर मैं टर्मिनल भी छोटा करूँ, सो ये देखो एग्जैक्टली सेम है, ये वाला रिसीव्ड और जनरेटेड एग्जैक्टली सेम है, ये पहले के ऊपर के, इन्हें छोड़ो। सो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, सो ऑथेंटिक है ऑब्वियसली। सो एक तो कौन सा लोग नहीं करना हो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉन्स इज ऑथेंटिक या मैच कुछ भी रख दो, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सिग्नेचर। अगर ये इक्वलेंट है किसके, जो हमें रेजर पे का सिग्नेचर मिला इसके, सो ये ट्रू हो जाएगा अगर होगा तो, जो कि अभी के केस में है। सो इफ़ अगर ये ट्रू है, इज़ ऑथेंटिक, देन कुछ और करो जो कि डेटाबेस में सेव करना है, अदरवाइज़ ये। सो एल्स वाले में तो सिंपली हम दे देंगे सक्सेस फॉल्स, अभी के लिए 400 दे देते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पे अब हम डेटाबेस में सेव करेंगे। सो डेटाबेस कम्स हेयर, ठीक है, डेटाबेस में सेव करेंगे। एंड उसके बाद हम रेस डॉट रीडायरेक्ट, डेटाबेस में सेव करने के बाद हम रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ, http://localhost:3000 फ्रंट एंड के यूआरएल पे /payment सक्सेस। एंड यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर क्वेरी में भेजेंगे, रेफरेंस, यहाँ टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी जो कि होगी, हम भेजेंगे पेमेंट आईडी, रीडायरेक्ट कर देंगे इस यूआरएल पे फ्रंट एंड के। सो फ्रंट एंड का भी यूआरएल होना चाहिए, बना देंगे। सो उससे पहले हमें डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा, जो कि अभी कर देंगे। बट अगर एक बार और टेस्ट करते हैं, क्योंकि तुमने देखा बैक एंड पे पहुंच जाता है 4000 पे। सो बाय नाउ ये बहुत हो गया, ये वाला करते हैं पे, एंड तुम देख रहे हो लोकल होस्ट पे रिएक्ट ऐप पे, बट यूआरएल बदल गया और रेफरेंस आईडी हमें ऊपर मिल चुकी है, ठीक है। सो एक तो बैक एंड को मैं अगेन क्लोज करता हूँ थोड़े सेकंड के लिए, और यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ, ऑर्डर सक्सेस है पेमेंट सक्सेस का पेज, पेमेंट success.jsx और app.js में आते हैं तो यहाँ सिंपली ऐड कर देंगे। रिमेंबर यूआरएल क्या है, पेस्ट /payment और बस यही। यहाँ पे पेमेंट ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे खुद ही मैनुअली, इंपोर्ट पेमेंट सक्सेस, और ये पी कैपिटल होना चाहिए था। इनफैक्ट फाइल का नाम भी कैपिटल रख, तो मैं रीनेम करके, ठीक है, हो गया। एंड ये भी पी पेमेंट सब कैपिटल, ठीक है। सुनाओ इसमें भी थोड़ा CSS देते हैं अच्छी। सो सबसे पहले एक बॉक्स, इसके अंदर वी स्टैक अगेन 100 हाइट 100 VH हाइट और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अंदर एक हेडिंग जिसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, तो जो भी दूंगा वो कैपिटल में आएगा। सेव करता हूँ, और इसके बाद एक टेक्स्ट जिसमें रेफरेंस नंबर दिया, जो अभी रैंडम। सो अभी तो एरर आ गए, सो एक एक करके इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बॉक्स को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट और हेडिंग को इंपोर्ट, एंड फाइनली टेक्स्ट को। सो इंपोर्ट, सब चीज़ें आ गई। एंड यू सी ऑर्डर सक्सेसफुल, रेफरेंस नंबर ये, रेफरेंस नंबर इसकी बजाय हम ऊपर क्यूरी में से ले लेंगे। सो फॉर दैट यहाँ से एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे बेसिकली रिएक्ट राउटर डॉम से। क्या चीज़ है वो, यूज़ सर्च परम्स, एंड यहाँ सिंपली हम कर देंगे, ये एरे रिटर्न करता है। सो अगर मैं दिखाऊँ यूज़ सर्च परम, सो एरे रिटर्न करेगा। इसे तो मेथड भी देख सकते हो इसके। सो इससे क्या होता है, मैं कर सकता हूँ यहाँ सर्च परम, मान लो सर्च है, यहाँ कर सकता हूँ सेट सर्च, बट उसके बाद मुझे सिर्फ पहले का ही काम है। सो मैं सीधा XCC में 0 करूँगा, ऐसे कर दो, अदरवाइज डॉट ला के 0 दे ही रखा है। सो नाउ
सर्च क्वेरी एंड कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ, सर्च क्वेरी डॉट गेट एंड अब वो की जो मुझे सर्च करनी है जो की है रेफरेंस। सो सेव एंड कंसोल खोलते हैं। सो एग्जैक्टली यही मेरे को मिल चुका है। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट रेफरेंस नम इज इक्वल टू दिस एंड इसको हम पास कर देंगे इसकी जगह पे बस। सो ऑर्डर कंफर्म, इसे क्लोज कर सकते हैं। सो ऑर्डर सक्सेस का पेज ये हो गया, सही है। तो दोबारा जाते हैं ज़रा, रिलोड किया मैंने वेब पेज, ये वाला ऑर्डर UPI ID पेस्ट एंड यू विल सी द URL। यहाँ से पेमेंट होते रीडायरेक्ट हो जाएंगे हम यहाँ। और बीच में हमें क्या करना, जब बैक एंड पे गए थे अभी पता नहीं लगा तुम्हें क्योंकि वहाँ से भी रीडायरेक्ट कर दिए गए, वहाँ पे हमें डेटाबेस में सेव करना है। सो ये तो हो गया सब। अब इसे क्लोज़ करो और यहाँ पे डेटाबेस कम्स हियर। सो पहले डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। सो फ्रंट एंड का भी क्लोज़ कर सकते हैं, ये भी क्लोज़। सो फॉर दैट वी नीड डेटाबेस। सो कॉन्फिग में मैं एक फाइल बनाता हूँ database.js एंड इम्पोर्ट mongoose। रिमेंबर mongoose भी स्टार्टिंग में कर लिया था। एंड एक्सपोर्ट कनेक्ट DB, एक एसिंग फंक्शन जो कि क्या करेगा, सिंपली mongoose डॉट कनेक्ट एंड प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URI, ठीक है। और कॉन्स्ट कनेक्शंस ले लेंगे इसमें से डायरेक्ट, अवेट लगा के कनेक्शन एंड कंसोल लॉग कर देंगे MongoDB is connected with connections डॉट होस्ट, ठीक है। सो इसे कॉल करना है बेसिकली बस। सो इसे कॉल करेंगे हम server डॉट JS में, इम्पोर्ट कनेक्ट DB इम्पोर्ट हो जाना चाहिए, हो गया। एंड इसको हम कर देंगे अब कॉल सिंपली, और नीचे URL में तुम देखोगे कि क्रैश हो जाएगा क्योंकि बोलेगा URI चाहिए। सो URI कहाँ से लेंगे हम, सो कनेक्शन URI लेंगे हम यहाँ से। सो MongoDB //localhost/217 डिफ़ॉल्ट URL एंड / डेटाबेस का नाम जो कि है रेजर, ठीक है। सो मैं यहाँ सेव करता हूँ एंड यू विल सी लोकल होस्ट से कनेक्ट हो जाना चाहिए, हो गया। सो हमने रेजर के नाम से बना लिया। अब ठीक है, मॉडल में जाते हैं। बेसिकली मॉडल में पेमेंट मॉडल डॉट JS, इसे की फाइल में कर सकते हो बट मैं थोड़ा तरीके से करना प्रीफर करता हूँ। सो mongoose इंपोर्ट किया एंड कॉन्स्ट पेमेंट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा बना देंगे। एंड यहाँ सिंपली हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पेमेंट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल एंड यहाँ हम लिख देंगे पेमेंट एंड सेकंड स्कीमा। सो ऊपर से पास कर देंगे पेमेंट स्कीमा। सो पेमेंट स्कीमा क्या होने वाला है, बेसिकली हमें 3 चीज़ें मिलने वाली हैं। पहले पता है हमें क्या है, और जाते हैं यहाँ। सो क्या मिलने वाला है, ये है, स्प्लिट कर देता हूँ, क्या ये है, कॉमा ला के ये है, एंड लास्ट थिंग ये है। ये 3 चीज़ें स्टोर करनी है हमें, राइट। सो यहाँ लगाऊंगा कॉमा कॉमा कॉमा, यहाँ पे बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट, टाइप स्ट्रिंग एंड अनदर थिंग रिक्वायर्ड भी तीनों ही ट्रू हैं। सो बस, सो ये स्कीम होने वाला है। अब हम बनाते हैं, ये 3 चीज़ आएंगी इसमें। सो जो डेटाबेस वाली बात मैंने लिखी थी पहले, ऊपर इंपोर्ट करेंगे उसको, इंपोर्ट पेमेंट फ्रॉम डॉट / मॉडल / पेमेंट मॉडल
.js और यहाँ टी लिखता हूँ दोबारा कंफर्म के लिए, हो गया। सो इसे स्टोर करना है, डेटाबेस कम्स हियर। सो अवेट, इसलिए एसिंग फंक्शन बना देंगे, एसिंग है पहले, अवेट एंड पेमेंट डॉट क्रिएट एंड यहाँ 3 चीज़ें पास कर देंगे जो ऊपर से मिली हैं, ये तीनों। ठीक है। सो नाउ एक ऑर्डर को प्लेस करते हैं इसके लिए। स्किप, ये ऐड किया, पे किया, कंप्लीट एंड सक्सेस कर दूंगा मैं। सो व्हाट यू विल सी, ऑर्डर सक्सेसफुल, ये मिल गया है। अब इस नंबर को मैं कॉपी करूँ, डेटाबेस में सर्च करूँ। सो तो पेमेंट देखो आ चुका है, रिफ्रेश करूँगा, सो ये है, और ऊपर में लिखता हूँ तो तुम देखोगे एग्जैक्टली यही सेम मिलर है इसके। ठीक है। सो तीनों चीज़ें हमारे सेव हो चुकी हैं डेटाबेस में। सो दैट्स इट, पेमेंट हम कर चुके हैं वेरीफाई पूरी, और हमने पेमेंट कर सकते हैं। सो इस मेथड को तुम यूज़ कर सकते हो, रेजर पे को इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी किसी वेबसाइट में। सो ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, उसमें ही इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड ऐसे ही पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी तो टेस्टिंग अकाउंट था, बट यहाँ KYC करके एक्चुअल पेमेंट भी रिसीव कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में रेजर पे के। सो अगर यहाँ पे जाते हैं होम में बेसिकली, सो यहाँ यू विल सी, देखो 5K की हो चुकी है, 5,000 की पेमेंट है ना, यहाँ पे सारी दिख भी रही हैं। वी ऑल पेमेंट्स करेंगे, सो तुम देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और कितना अमाउंट है, और फर्स्ट वाली जो फेल हुई थी एक वो भी आ गई। हमने बना लिया पूरा। मैं रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार अगर कंफ्यूज हो गए तो। सबसे पहले हमने बैक एंड बनाया है, सो जूम आउट थोड़ा, रेजर पे है, इंस्टेंस क्रिएट किया, उसे एक्सपोर्ट कर दिया। फिर हम पेमेंट कंट्रोल में गए। सो एक कंट्रोलर चेकआउट का जिसमें कि ऑर्डर क्रिएट होगा, सही है। सो इसमें बेसिकली हम रेजर पे को बता रहे हैं कि देखो ऑर्डर आने वाला है इतने रुपए का, जो भी अमाउंट हमने दिया होगा। इसे पैसों में भेजना पड़ता है, तो इसलिए हमें जो भी रुपए में अमाउंट मिलेगा उसे हमने कन्वर्ट कर दिया पैसे में। ठीक है। सो राउट्स में जाते हैं। सो यहाँ हमने चेकआउट पे चेकआउट हैंडलर लगा दिया, ताकि जो भी इस पर करे रिक्वेस्ट हो जाए काम। सो अगर फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ पे होम में गए, जहाँ पे तुमने देखा चेकआउट हैंडलर में सबसे पहले की पे रिक्वेस्ट करके हमने की पे रिक्वेस्ट करके की एक्सेस कर ली, इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं। फिर ऑर्डर पे रिक्वेस्ट करी हमने और अमाउंट पास कर दिया, राइट, तो कितना अमाउंट है, और उस URL पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करी और अमाउंट मिल गया। एंड देन जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हो गया, इस पर रिक्वेस्ट करते बेसिकली वो ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट एंड का रोल स्टार्ट है, जो हम ये जो रेजर का ऑब्जेक्ट है इस पर डॉट ओपन मेथड ला के विंडो पॉपअप करा रहे हैं। और ये रेजर पे कैसा आया विंडोज़ में, क्योंकि हमने इंडेक्स में स्क्रिप्ट ऐड करी हुई है। ठीक है। सो मैंडेटरी है। उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस पास करने होते हैं, जो हमने कर दिए, की पास कर दिया, अमाउंट पास कर दिया, अपना लोगो वगैरह पास कर सकते हो, ऑर्डर आईडी एज इट इज़ पास कर दिया ऑर्डर में से, अदरवाइज ऑर्डर आईडी गलत होगी तो पेमेंट भी नहीं होगी। एंड कलर अलग अलग दे के देखो, ट्राई करो। ठीक है। सो बस इसके बाद जैसे ही ये पेमेंट जैसी पूरी होती है, ये कॉल बैक URL है, इस पर पहुँच जाते हैं हम। इस पर पहुँचते हैं और ये URL अगर मैं बैक एंड में दिखाऊँ, सो हमने क्लियरली क्या रखा है, ये वाला है। सो पोस्ट रिक्वेस्ट पे, क्योंकि पोस्ट पे पहुंचते हैं। सो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम ये तीनों चीज़ें ले लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके इस पर एल्गोरिथम लगा के देखते हैं कि जो सिग्नेचर है और जो हमने अभी बनाया सिग्नेचर, एक्सपेक्टेड सिग्नेचर, ये दोनों अगर सही हैं तो इसका मतलब ऑथेंटिक पेमेंट है। ऑथेंटिक पेमेंट है तो रेजर पे की सारी इन्फॉर्मेशन हम सेव कर लेंगे डेटाबेस में, उसके बाद रिडायरेक्ट कर देंगे वापस सक्सेस वाले पेज पे। अदरवाइज ऑथेंटिक नहीं है, उस केस में हम सक्सेस फॉल्स भेज देंगे। बस ये है इतना सा काम। Audio Jungle.